ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्टिकल इज ड्रॉप वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ए हाइट, द टाइम टेकन बाय इट्स टू फॉल थ्रू ए सब्सट्रैक्टिव डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच विल देन बी। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि एक हाइट से हमने फ्रीली फॉल कराया एक पार्टिकल को, और सक्सेसिव 1 1 मीटर की जो डिस्टेंस वो कवर करेगा, कितने कितने समय में पड़ेगा, उस समयों का हमें अनुपात ज्ञात करना है। उन समयों का हमें जो है T1 अगर है एक समय है तो दूसरा समय T2 है, तो T1/T2 फाइंड करना है। दोनों का रेशियो हमें फाइंड करना है। ठीक है, मतलब क्या है ये हम बना के दिखाते हैं। ये यहाँ से कोई पॉइंट है, ए पॉइंट, यहाँ से गिराई जाता है कोई चीज, और इसके दूसरे 1 मीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट बी है, और फिर अगली 1 मीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट बी है। तो यहाँ फ्रीली फॉइल कराया जाता है U=0 पे। तो हमें ये पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में अगर टाइम T1 लगता है और B से C तक पहुँचने में टाइम T2 लगता है, तो T1/T2 क्या है, T1 और T2 में रेशियो क्या है। ठीक है, और ये जो दोनों पॉइंटों के बीच की, सक्सेसिव पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस है वो 1 मीटर दी हुई है। यानी ये जो दी हुई है आपको, ये 1 1 मीटर दी हुई है, ये दी है 1 मीटर, ये भी दी है 1 मीटर। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एच फाइंड करने पड़ेगा। H=UT, हाफ GT² से एच निकल आएगा। ठीक है, तो उससे टी निकल आएगा। तो H= क्या है, 1 है, तो 1 U0 है, तो UT1 प्लस हाफ GT1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गई 0 और ये हो गया 1 प्लस हाफ GT1 का स्क्वायर। तो T1 का स्क्वायर हो गया 2/G। तो T1 हो गया 2/G। तो ये T1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे वेलोसिटी हमें फाइंड करना पड़ेगी। ठीक है, तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वेलोसिटी यहाँ पे आएगी V= U कितना है, 0 है, प्लस GT1। तो यहाँ पे वेलोसिटी आ गई GT1, और यहाँ से T1 की वैल्यू जब रख देंगे यहाँ से, तो यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी 2G। ठीक है, और वो हम उससे भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, V² = U² प्लस 2GS से। तो यहाँ पे U तो 0 था, V² निकालते तो 2GH, H कितना था, 1 था, तो सीधा सीधा 2G आता। तो ये V यहाँ पे हमने निकाल ली। अब जब यहाँ पे दूसरी वाली ये हाइट लेके चलते हैं फ्रॉम B टू C, तो ये हो जाएगा H=UT, यानी VT2। ठीक है, प्लस हाफ GT2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये H है 1 और V कितना है, √2G है, और T2 की जगह T2 प्लस हाफ GT2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, जब 1/2 को हटाना है तो इधर मल्टीप्लाई भी होगा 2 का, इधर भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से हम ये इक्वेशन को यहाँ उठा लेते हैं, GT2 स्क्वायर प्लस 2√2G T2 माइनस 2 = 0,
अब यहाँ से 2 की 2 वैल्यू निकालेंगे तो इसलिए ये फॉर्मूला लगेगा -b धाराचार वाला v² -4ac अपॉन 2a। ये वाला जब फॉर्मूला लगाएंगे तो -b क्या है, ये इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ t क्या है, x के बराबर है, इसलिए यहाँ ये g के बराबर हो जाएगा। ठीक है, b के बराबर जो है ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, और c जो है वो -2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ b की जगह हम क्या रखेंगे, 2√2g 2√2g। ठीक है, फिर प्लस माइनस b² रखेंगे हम, तो b² माने 2√2g का होल स्क्वायर। तो ये 2√2 का स्क्वायर करोगे तो 8 आएगा और g √g का g आएगा, यानी ये आएगा 8g माइनस 4ac निकालेंगे, यानी 4a क्या है, g है, और c क्या है, 2 है, तो 4 2 जा 8, और माइनस का तो ये हो जाएगा माइनस के 8g। ठीक, अपॉन 2a क्या है, g है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा -2g प्लस माइनस 16g अपॉन 2g। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा यहां से 2g प्लस माइनस ये 4 बाहर आ जाएगा, √g माइनस रहेगा अपॉन 2g। ठीक है, अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 2√g। ठीक है, तो यहां से आएगा -2 ये √2। ठीक है, क्योंकि अंदर ये वाला √2 बचा और ये बचा प्लस -2, और g ले लिया था इसलिए ये g नहीं रहेगा। ठीक है, अपॉन 2g, तो 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब यहां से हमने ये √2 से और g के इधर करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये चूंकि प्लस वाला ही सही रहता है, माइनस वाला का कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए ये हो जाएगा 2√2 अपॉन √g। तो ये आ जाएगा t की वैल्यू। ठीक है, मतलब क्या कहना था हमारा, देखो दो घातें होती हैं, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। तो अगर प्लस वाली घात लेके चलेंगे हम तो ये आएगा आंसर 2 - √2g, और माइनस वाली घात लेके चलेंगे तो फिर ये आएगा -2 -√2 अपॉन √2। ठीक है, तो ये क्या है, माइनस में नहीं हो सकता समय, इसलिए ये वाली कैंसिल हो जाएगी। तो ये आएगा हमारा 2 - √2 अपॉन g। तो ये है हमारा T2, और T1 हमारा ये है। ठीक है,
अब इसमें से हम एक काम और करें, √2 कॉमन ले लें, ठीक है। तो जब √2 कॉमन लेंगे तो √2 -1 आएगा अपॉन √g आएगा, ये T2 की वैल्यू आएगी। तो T1 की वैल्यू कितनी थी हमारी, √2/g थी। तो ये T1/T2 निकालेंगे तो इसकी वैल्यू थी हमारी √T/g, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी हमारी आई √2/g, ये इधर से √2 -1, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, यानी ये आएगा हमारा 1/√2 -1, T1/T2 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा आंसर सही है, जो सक्सेसिव में यही आ रहा, ठीक है। 1/√1 लिख सकते हैं 1 को, और इसको √2, इसको भी √1 लिख सकते हैं। यानी अगर 1 को चाहे अंडर रूट में रखो चाहे बाहर रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये वाला आंसर हमारा, यानी कौन सा वाला सही है, ये सी वाला हमारा आंसर इसका सही होगा, ठीक है, ये वाला। थैंक यू।